राजधानी भोपाल के होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और पब में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन रात को 7 से 10:30 बजे के बीच ही हो पाएगा। रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लग जाएगा और इसीलिए रात 10:30 बजे तक हर हाल में सेलिब्रेशन को खत्म करना होगा। नए साल के जश्न में खलल न पड़े इसलिए सड़कों पर पुलिस मुस्तैद रहेगी। इस दौरान हुड़दंग करते पकड़े गए तो हवालात में ही नया साल मनेगा। हालांकि लोग घरों में देर रात तक सेलिब्रेट कर सकते हैं, वहां कोई पाबंदी नहीं रहेगी। होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या पब में होने वाले सेलिब्रेशन के दौरान मास्क पहनना जरूरी होगा। पार्टी में शरीक होने वाले लोग रात 11 बजे से पहले अपने घरों में वापस पहुंच जाएं और परिवार के साथ सेलिब्रेट करें। मध्य प्रदेश में कोविड केस बढ़ते जा रहे हैं। इंदौर सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। वहां रिकॉर्ड संख्या में पॉजिटिव मिले हैं। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 10 मरीज प्रदेश में अब तक सामने आ चुके हैं। भोपाल भी इसका हॉटस्पॉट बना है। सरकार ने 24 दिसंबर रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाना शुरू कर दिया है। नाइट कर्फ्यू के साथ ही जिला प्रशासन की टीमें होटल, रेस्टोरेंट में औचक निरीक्षण करेंगी। अफसरों के अनुसार सेलिब्रेशन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। ग्यारह बजे के बाद कर्फ्यू रहेगा, नाइट कर्फ्यू रहेगा और उसी के अनुसार सभी आयोजन व कार्यक्रम रेगुलेट किए जाएंगे। तो शराब पी करके जो गाड़ी चलाने को रोकने के लिए ब्रेथ एनालाइजर्स तो रहेंगे ही और इसके अतिरिक्त बैरिकेडिंग और फिक्स पॉइंट्स भी लगाए जा रहे हैं। हमारी जो टीम्स हैं वो पूरी तरह से तैनात हैं। यदि कहीं भी किसी भी नियम का उल्लंघन पाया जाएगा तो उसमें लीगल कानूनी कार्रवाई धारा 144 के उल्लंघन का 188 के तहत सभी लोगों पे की जाएगी। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कंट्रोल रूम में सभी होटल संचालकों की बैठक लेके उनको बता दिया गया है कि आप कोई भी कार्यक्रम 11 बजे के बाद नहीं रखेंगे और यदि कहीं ऐसा कोई कार्यक्रम होता है तो हम 188 आईपीसी के तहत उसमें प्रकरण दर्ज करके चालान करेंगे। 11 से 5 के बीच पूरी तरीके से लॉकडाउन रखा गया है। तो कुल मिला के शासन की मंशा ये है कि हम बहुत ज़्यादा सख्ती करें, लेकिन उसके साथ साथ लोगों में जागरूकता फैलाएं कि जो भी हमारे होटल हैं, जिम हैं, मैरिज गार्डन है, जिस तरीके की भी जो संस्थाएं हैं वहाँ दोनों डोज लगे ही व्यक्ति प्रवेश कर सकें। और पुलिस की तरफ से यहाँ पे चेकिंग और पेट्रोलिंग लगातार की जाएगी और अगर कोई इस कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए अनावश्यक पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो नए साल के जश्न पर कोरोना संक्रमण का असर पड़ना तय दिखता है। जबलपुर पुलिस ने भी इस बारे में सभी थाना प्रभारियों को निर्देश जारी कर दिया, जिसके मुताबिक रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी प्रकार की लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। इंदौर में कोविड कर्फ्यू का समय पर सख्ती से पालन करवाने के निर्देश हैं। इंदौर में कर्फ्यू के 1 घंटा पहले सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। पुलिस रात 10 बजे तक होटल, पब, बार, रेस्टोरेंट को बंद करवा देगी। इतना ही नहीं, इस बार 31 दिसंबर की रात 10 बजे भक्तों की एंट्री भी बंद हो जाएगी। रात 12 बजे पुजारी केवल आरती कर सकते हैं। पर्यटन नगरी ओरछा में भी इस बार नए साल का जश्न फीका ही नजर आएगा। होटल व्यवसायियों में कोरोना काल के पहले जो उत्साह दिखता था वो अब कहीं गायब है। ओरछा के सारे होटल 2 महीने 3 महीने पहले बुकिंग से भर जाते हैं, लेकिन अब केवल 60 से 70% आंकड़ा छू पा रहे हैं। फिर भी होटल व्यवसायियों ने शासन प्रशासन का सहयोग करते हुए नए साल के जश्न को लेकर बड़ी शालीनता से इसे मनाने और नियमों के तहत मनाने का फैसला किया। ओमिक्रॉन आने से लोग अब ये डर गए हैं कि नहीं, कैसे आगे हमें क्या करना। उसी हिसाब से जब जैसे हम न्यू ईयर की बात करें, न्यू ईयर में हम जो पहले तैयारी करते थे और हम पैकेजेस बेचते थे, इस बार कम से 60 से 70% का गिरावट आया है। नया ओमिक्रॉन आया है कोरोना, ओमिक्रॉन को लेकर लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हम लोग भी देखते हैं, यहाँ हम लोग एक दिन में 3 से 4 ग्रुप और पार्टियाँ घुमाते थे और उसके कारण इस पे थोड़ा सा पर्यटन पे भी काफ़ी असर आया है। काफ़ी होटल इंडस्ट्री भी बंद हुई। और चलिए भोपाल का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी शकील हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधे उनसे पूछते हैं, शकील, तैयारी तो लोगों ने कर रखी होगी सेलिब्रेशन की, लेकिन पाबंदियां भी बहुत हैं और सबसे बड़ी पाबंदी तो टाइमिंग की है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसी को देखते हुए पाबंदियों के बीच
नए साल का आगाज यहां पर होगा। लगभग 3.5 घंटे मध्य प्रदेश में लोगों के पास समय बचा हुआ है कि वो अपनी पार्टीज जो है या एंजॉय है वो यहां पर कर सकते हैं, एक जश्न का माहौल कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से पहले ही यहां पर एक जारी यहां पर कर दिया था, नाइट कर्फ्यू का निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया था कि रात के 11 बजे के बाद से किसी प्रकार के कोई जो 144 धारा जो है वो लागू यहां पर होगी, किसी प्रकार के आयोजन नहीं होंगे। और इसी को देखते हुए राजधानी भोपाल की बात की जाए या फिर इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, खंडवा, जिन शहरों की भी अपन बात यहां पर करें, वहां 10:30 बजे तक तमाम पार्टियों पर रोक लगाने की बात पहले ही प्रशासन अधिकारियों ने यहां पर कर दी है। राजधानी भोपाल की बात की जाए तो कलेक्टर ने साफ तौर पर यहां पर आदेश जारी किए थे, जिसमें देखा यहां पर जाए तो जो मॉल संचालक है या होटल या रेस्टोरेंट या बार संचालक, पब संचालक जो है, उन्हें पहले ही इस बात का निर्देश यहां पर जारी कर दिया था कि वो 10:30 बजे तक अपनी पूरी पार्टी और जो जश्न है वो खत्म यहां पर करना होगा। और इतना ही नहीं बल्कि 11 बजे के बाद 144 धारा जिस प्रकार से लागू हुई है, अगर उसका नियम यहां तोड़ा गया तो 188 के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये वही धारा है जिसके अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाती है और साथ ही साथ गिरफ्तारी के साथ साथ FIR दर्ज करने के भी निर्देश हैं। और इसी को देखते हुए जिस प्रकार से जश्न है उसको देखते हुए राजधानी भोपाल की सड़कों पर लगभग 2000 पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। इसके अलावा जो चौक चौराहे हैं और खासतौर से जो हाईवे हैं वहां पर चेकिंग मुस्तैदी से की जा रही है। जो अल्कोहल की चेकिंग की बात यहां पर की जाए या जो रूटीन चेकिंग जो होती है वो भी यहां पर की जा रही है। आज सुबह से ही जो प्रमुख पर्यटन स्थल की हम राजधानी भोपाल की बात करें, जिसमें देखा जाए वोट क्लब की बात की जाए, VIP रोड की बात की जाए या सैर सपाटा की बात यहां पर की जाए, इन तमाम स्थानों पर जिला प्रशासन ने आज अनाउंसमेंट कराया है कि साफ तौर पर यह हिदायत यहां पर दी जा रही है कि 11 बजे के बाद अपने घरों में ही रहें, क्योंकि 144 यहां लागू है। जिनको छूट यहां पर दी गई है वही यहां पर निकल सकते हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किस प्रकार से पबों में हो रहा है, किस प्रकार से होटलों में हो रहा है, इसके लिए जिला प्रशासन ने टीम भी बनाई है। और इस टीम में न सिर्फ जिला प्रशासन के अधिकारी बल्कि पुलिस प्रशासन और नगर निगम के भी अधिकारियों को शामिल किया गया है, जो लगातार इस बात की मॉनिटरिंग करेंगे कि जहां पार्टी की जा रही है वहां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइजेशन और तमाम जो कोरोना गाइडलाइन के लिए नियम बनाए गए थे उनका पालन किया जा रहा है या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग भी यहां पर की जाएगी और तमाम चीजें यहां पर देखी जाएगी। अगर देखा इंदौर की अगर बात करें, क्योंकि एक मिनी बॉम्बे मध्य प्रदेश का माना जाता है, तो खजराना गणेश पर सबसे ज्यादा भीड़ यहां पर होती है। लेकिन इस बार यह निर्णय यहां पर लिया गया है कि 12 बजे की जो आरती खजराना की होती थी वो इस बार यहां नहीं होगी। वहां सिर्फ जो वहां के अथॉरिटी और जो वहां के पंडित यहां पर बातचीत की जानी चाहिए, पुजारी की बातचीत की जानी चाहिए, वही मौजूद रहेंगे। उसके बाद 10 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। राजधानी भोपाल के धार्मिक स्थलों की बात यहां पर की जाए तो यही आलम राजधानी भोपाल के धार्मिक स्थलों की भी होगी। जी चलिए, तो जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि धार्मिक स्थलों के ऊपर, होटल में और तमाम सेलिब्रेशन वाली जगहों पर अगर आप निकलते हैं तो आप इस बात का ख्याल करें, टाइमिंग का खास तौर पर ख्याल करें, और बाहर अगर आप निकल रहे हैं तो बिना मास्क के ना निकलें और डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, वरना आपकी बार आपको नियमों की कड़ाई और उसके उल्लंघन पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।